नमस्कार। आज हमारे साथ हैं चर्चित जैन फाउंडेशन के नीरज जैन जी। नीरज जी पूजा पाठ अवशेष कलेक्शन का इंदिरापुरम में ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। इनके सेंटर की वजह से अब पेड़ पौधों के नीचे मूर्तियां बहुत ही कम नज़र आती हैं। बहुत सारी सोसाइटीज़ से इनकी टीम जा कर के ये पूजा पाठ अवशेष खुद भी कलेक्ट करती है और लोग भी इनके सेंटर पे आकर के दे जाते हैं। आज हम नीरज जैन जी से बात करेंगे। नीरज जी नमस्कार। नीरज जी, आप जो ये पूजा पाठ अवशेष कलेक्शन का काम कर रहे हैं इंदिरापुरम में, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अब जैसे दीपावली आ रही है, दीपावली में हम सभी लोग जानते हैं कि हम पिछले साल जो गणेश लक्ष्मी की हमने पूजा करी है वो मूर्ति हम इस साल हटा देते हैं और नई गणेश लक्ष्मी की मूर्ति लाके उसकी पूजा करते हैं। इस प्रकार से हर वर्ष हजारों गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां घरों से निकलती हैं जो कि कहीं पेड़ के नीचे या कहीं पानी में प्रवाहित की जाती हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? नमस्कार विजय जी। विजय जी, आपने जो ये क्वेश्चन पूछा है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जी। ये हमारी ना पुरानी परंपराएं थी कि हम हर साल चलती आ रही है वही परंपरा है कि हर साल दिवाली पे हम मूर्तियों का अदला बदली करते हैं, पुराने नई मूर्तियां लाते हैं। ये परंपराओं में है कि फिर उनको चेंज करके पुरानी मूर्तियों का विसर्जन करते हैं। लेकिन ये जो परंपराएं थी या प्रथाएं थी हमारी, ये प्राचीन काल से चली आ रही है। प्राचीन काल में थी पहले सिर्फ प्योर मिट्टी की मूर्तियाँ यूज होती थी। जो पहले बनती थी मूर्तियाँ प्योर मिट्टी की इस्तेमाल होती थी, उसके अंदर कोई केमिकल नहीं होता था, कोई भी हार्मफुल चीज़ें नहीं हुआ करती थी। लेकिन अब वक्त पलटा, समय पलटा, हर चीज़ पलट गई। अब केमिकल्स वाली मूर्तियाँ आ गई हैं, पीओपी की आ गई हैं, अपना रेजिन की मूर्तियाँ है और अलग अलग एक मटेरियल में मूर्तियाँ बनने लगी है जो कि अब वो पानी में घुलती नहीं हैं। पहले एक परंपरा थी कि जी पानी में विसर्जित करने से शुभ माना जाता है। जो पानी का आर्टिकल है वो मिट्टी से आर्टिकल से भगवान, एक प्रथा है, एक परंपरा बनाई गई कि जी भगवान जी अपने घर चले जाते हैं, ये होता है। जो भी एक परंपरा में हमें धार्मिक किताबों में देखने को मिलता है, पढ़ने को समझने मतलब पढ़ने में मिलता है हमें, या कोई धार्मिक गुरु हमें बताते हैं, वही चीज़ बताते हैं जो चलती आ रही है जी। लेकिन वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि समय पलटा, वक्त पलटा, हर चीज़ पलटी, तो अब ये परंपराएं भी पलटनी चाहिए। क्योंकि अब इससे क्या हो गया है कि प्रदूषण, नदियाँ प्रदूषित हो गई। अब हम ये चीज़ें डाल देते हैं नदियों में क्योंकि हमने तो वही पढ़ा है या वही हम सुनाई देता है। और आज भी कोई भी धार्मिक गुरु इस चीज़ से मानता ही नहीं है। वो कहता नहीं जी कि नदियों में प्रवाहित कर दो। लेकिन अब मूर्तियाँ तो हार्मफुल हो ही गई हैं, साथ के अंदर प्लास्टिक भी आ गया है। अब जितना भी हमारा सामान बचता है पूजा का, हम एक प्लास्टिक में डालते हैं और फिर उसको किसी नदी में या नालों में नदियों में प्रवाहित कर देते हैं, जो हमें परंपराओं के हिसाब से चलता आ रहा है। अब आप सोचिए कि एक देवी को हम मान रहे हैं और गंगा नदी यमुना को भी हम देवी मानते हैं, नदियों को भी। हमारे यहाँ तो परंपरा है भाई, हर चीज़ उनको देवी मानते हैं। एक देवी की पूजा करी और दूसरी देवी को हमने प्रदूषित कर दिया उसमें डाल के उनको, तो ये कौन सा धर्म है? हम लॉजिक में भी तो जाए ना चीज़ को कि हम कर क्यों रहे थे, ये चीज़ें परंपराएं बनी क्यों थी, लेकिन हम कभी जाते ही नहीं उस चीज़ के अंदर। तो हमारा यही है आगे कि अब तक तो जो हुआ, लेकिन इस चीज़ से सब चीज़ें प्रदूषित हो चुकी है। आप भी देख रहे हैं नदियों में डालते हैं तो वो सारा समुंदर में जाता है। समुंदर के, नदी के जो पानी के जीव जंतु हैं उनकी प्रजातियाँ लुप्त होने की कगार पे आ गई है। इतना प्रदूषित हो चुकी है सब चीज़ें। और ये सब ऑन रिकॉर्ड है, कोई मैं वैसे अपने आप से बना के नहीं कह रहा चीज़ें जी। क्योंकि अगर हम उसको समझना चाहते हैं तो हम उसको पढ़ना चाहिए हमें लोगों को कि भाई किसी की बात माननी नहीं चाहिए। मैं कुछ कह रहा हूँ तो मेरे बात पे मत जाइए, उसको देखिए, समझिए कि हम क्या चीज़ क्यों कर रहे हैं और क्या नहीं। अब हमें पुरानी चीज़ों के हिसाब से अब क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। जब आप वो चीज़ समझ लेंगे तो आप अपने आप करना छोड़ देंगे, किसी के कहने पे नहीं आएंगे आप। अब तो नदियां है नहीं आसपास में प्रवाहित करने के लिए मूर्तियों का जी। तो अब तो हम लोग ज्यादातर सभी लोग घर के आसपास में किसी पीपल के पेड़ के नीचे रखते। अब क्या करें? अब हमने सामान तो निकाल लिया। उस टाइम तो हमारा एक मन धार्मिक होता है कि हमने हमने परंपराओं के हिसाब से मूर्ति अल्टा पल्टी कर दी, अभी तो रख दी, उस टाइम पूजा कर ली, अपना काम हमने निपटा लिया। लेकिन जब नेक्स्ट डे आता है, जब नेक्स्ट डे वो हम सामान देखते हैं तो बड़ा भारी लगता है, यार अब कहाँ पे करें हम, अब इसको हम कहाँ नदियों में लेके जाएं? अब नदियाँ ही नहीं है आसपास। अब उस टाइम और ये भी एक परंपराओं में उसमें बताया गया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको अपने घर से वो सामान आगे विसर्जित करना ही करना है।
तो फिर क्या होता है, वो नदियाँ मिलती नहीं है, इतना समय हमारे पास है नहीं, तो फिर हम उठा के क्या करते हैं, जाके किसी, ये भी एक बताया गया था लास्ट में कि भाई पेड़ों के नीचे रख दो, वो भी पवित्र होता है। वो भी इसलिए पवित्र था कि मिट्टियाँ मिट्टी की, उसकी मिट्टी की हुआ करती थी। अब सब चीज़ें हार्मफुल है, तो अब लेकिन हमने तो वही समझ में आया है कि भाई डाल के पेड़ के नीचे डालियो। तो आपका कहना नदियों में भी प्रवाहित ना करें, पेड़ के नीचे भी ना रखें? नहीं, बिल्कुल तो फिर नहीं। हम करें क्या? क्योंकि गणेश लक्ष्मी की तो हर साल पूजा हमने करनी हाँ, होती ये है। आपने बहुत अच्छा पूछा विजय जी कि हम करें क्या, और यही प्रश्न सबके दिमाग में है कि हम करें क्या, और यही प्रश्न वो अपने धार्मिक गुरु से पूछते हैं तो उनको भी नहीं पता। मैं आपको बड़ी क्लियर बता रहा हूँ, किसी धार्मिक गुरु को भी नहीं पता। वो भी अपनी, हम तो रात दिन ये काम करते हैं, हमारे तो मंदिरों के हर परिसर में, सोसाइटी में डब्बे रखे हुए हैं, तो वहाँ के जो पंडित कहते हैं जी हम करें क्या, हम भी यही कह देते हैं कि भाई नदियों में प्रवाहित कर दो। क्योंकि कोई भी सरकार ने भी कोई ऐसा सेंटर नहीं बनाया हुआ, कोई भी ऐसा प्रॉपर एरिया नहीं बनाया हुआ कि ऐसा चीज़ कर सके। लेकिन अब लोग जागरूक हो रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो रहे। अब इस साल आप देखोगे लोगों ने बहुत जागरूक हुए हैं, लोगों ने इको फ्रेंडली मूर्तियाँ इस्तेमाल करी है। अब आती है कि हमारे पास दो ऑप्शन है इसके। पहला है कि हम हर साल ये परंपरा ही बंद करें मूर्तियाँ पलटने की, हम मेटल की मूर्तियाँ लाएं, एक परमानेंट उनको स्थायी तौर पे अपने यहाँ रखें, विराजित करें, सम्मान पूर्वक उनका हर साल गंगा जल डाल के उनका वो करके उनको वो इस्तेमाल करें। उसी गणेश लक्ष्मी की मूर्ति का पूजा करें इस साल, और अगले साल हम फिर उसी गणेश लक्ष्मी की उसका इस्तेमाल करें। तो उससे चीज़ें, मतलब वो मूर्तियाँ हमारी जो हम निकालेंगे वो सड़क पे या कहीं नदी नालों में तो नहीं जाएगी ना जी। देखो सर, मन तो विचलित होता ही होगा ना जब हम मूर्तियाँ सड़कों पे, नालों में या कूड़े में पड़े देखते हैं। तो हम तो धार्मिक लोग हैं, तो मन तो विचलित होता ही होगा सबका, लेकिन मजबूरी है कि हम करें क्या। सबसे बड़ा क्वेश्चन है इसके अंदर कि हम करें क्या। तो उसके लिए हमने अपना सेंटर बनाया है यहाँ पे, और हम वही आपका दूसरा बता रहा हूँ कि या तो आप, ये तो सबसे बड़ा स्थायी सॉल्यूशन है कि आप मूर्तियाँ मत लाइए। और हम आपसे अपील करते हैं, इस साल चर्चित फाउंडेशन आपसे अपील करता है कि इसी साल से आप ये परंपराएं बंद कीजिए। अगर आप सच्चे मन से भगवान को पूछ रहे हैं ना, अगर सच्चे मन से आप भगवान को जान रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, तो नए भगवान लाने से कोई फर्क नहीं पड़ना। आपका मन सच्चा है तो वही भगवान आपका कल्याण करेगा। और जब मन में ही आपके कालस है तो आप कितने ही भगवान लिए हर साल, बुरा मत मानिएगा, बड़े कड़वा बात बोल रहा हूँ मैं आपसे, जितने मर्जी भगवान लिएगा फल नहीं देने वाले भगवान। क्योंकि आप पुराने भगवान को तो उठा के नालों में फेंक दोगे, सड़कों पे फेंक दोगे, कूड़े में। ये कोई धर्म नहीं है, ये कोई ऐसा ये धार्मिक परंपरा अब नहीं है। हमें अब धर्म को नेचर के साथ मिला के ही चलना पड़ेगा। धर्म और नेचर दोनों साथ है। नेचर है तो धर्म है। आप पहले बार ये समझिए, नेचर रहेगी तो धर्म रहेगा। अब जब हम ही नहीं रहेंगे तो धर्म क्या रहेगा। तो आप क्या कर रहे हैं कि आप धर्म के साथ साथ पूरे पर्यावरण को खराब कर दिया आपने। समझने की चीज़ें हैं, आप समझिए चीज़ को, जो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन हम इंसानी फितरत है कि हम अपनी पुरानी धार्मिक नाम आते साथ ही हम पुरानी परंपराओं को बदलने की हिम्मत नहीं करते। डर लगता है कि हमारे साथ ये हो जाएगा, और जबकि रोज़ कुछ ना कुछ होता रहता है यार। मुझे तो लगता नहीं कि इतना धार्मिक होने के बाद भी कोई सुखी होगा, से ना। फिर भी पंडितों के पास ही जाते हैं हम, भगवान पे तो फिर भी विश्वास ही नहीं करते हम। लास्ट में तो पंडितों के पास जाते हैं, भाई हाथ देख ले। तो उस जब करना ही ये सब कुछ है तो कम से कम पर्यावरण का तो ध्यान रख लीजिए भाई लोगों। तो दो चीज़ें हैं कि हम इस साल दिवाली को अच्छे तरीके से बनाएं, हम ये परंपरा को ख़त्म करें, नई मूर्तियाँ हम ना लाएं, उसी मूर्तियों को हम मेटल की मूर्तियों में परिवर्तित कर दें और आगे से उसी को कंटिन्यू रखें, जिससे आपका पर्यावरण में भी, पर्यावरण संरक्षण में भी आपका योगदान रहेगा। आपका आने वाली पीढ़ियाँ भी आपकी थैंकफुल होगी कि आपने कुछ काम किया हमारे लिए, कुछ सोचा पर्यावरण के लिए। दूसरा आता है कि आपको अगर मूर्तियाँ अदला बदली करनी है हर साल, तो इको फ्रेंडली मूर्तियाँ लाइए। आप सिर्फ इको फ्रेंडली मूर्तियाँ यूज कीजिए, उसको अच्छे तरीके से उनका विसर्जित कीजिए। उनको फ्रेंडली मूर्ति मतलब क्या? प्योर मिट्टी की, प्योर मिट्टी की मूर्ति। हाँ, प्योर मिट्टी की मूर्तियाँ लाइए आप उनको, और उनको अपने घर में ही विसर्जित कीजिए। उनको टब के अंदर, पानी के टब में सम्मान पूर्वक तरीके से, जिस तरीके से आप सम्मान पूर्वक तरीके से नए भगवान को ला के स्थापित करते हैं, उसी तरीके से जो आपके जो पुरानी मूर्तियाँ कर दी जिसको आपने, उनका भी सम्मान पूर्वक तरीके से उनका विसर्जित कीजिए।
लेकिन वो हम कर नहीं पाते हैं। 90% सम्मानपूर्वक विसर्जित उस भगवान का नहीं होता जो हम पिछले साल बड़े सम्मानपूर्वक लाके हमने अपने घर में बिठाया था, और उनसे हमने पूरे साल भर उनसे कुछ मांगा, उनका हमने पूजा पाठ की और लास्ट आखिरी के अंदर उठा के हमने उनको डाल दिया। तो हमारी आपसे यही विनती है कि आप कुछ समझिए चीज़ को, लॉजिकली चीज़ें हैं ये, धर्म के प्रकृति का ध्यान रखते हुए धर्म कीजिए तो दोनों चीज़ें सही चलेंगी। बैलेंस करके चलेंगे तो सब सही रहेगा, और नहीं तो अनबैलेंस में तो चीज़ें खराब होनी है, और वो हो भी रही है, आप देख भी रहे हैं। तो आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस बार कुछ चीज़ें चेंज करेंगे अपनी आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए और धर्म को, भगवान का भी सम्मान करते हुए। धन्यवाद। धन्यवाद विजय जी। आपको भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी विजय जी। न्यूज लाइव टुडे की विशेष रिपोर्ट।